हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਟੂਰਿਸਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਖੁੱਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਘਟਨਾ ਮਨਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ नौजवान ते लड़की दे कतल करन दे दोष सन। लड़की मध्य प्रदेश दी रहन वाली है, जबकि नौजवान हरियाणा दा रहन वाला है। हुण पुलिस होटल दे CCTV कैमरे दी जांच कर रही है। नौजवान ते कुड़ी 13 मई नूं मनाली आए सन। दोवां दी पछाण विनोद ते शीतल दे वजों हुई है। विनोद बुधवार नूं मनाली तो वापस आ रहा सी ते उसने होटल तो एक कार मंगाई। जाण समय वो कल्ला जा रहा सी ते जदों वो कार दे एक बैग कार दे विच रख रहा सी ते उस तो बाद शक होने तो बाद पुलिस नूं सूचना मिली ते जदों पुलिस मौके ते पहुंची ते कार दे विच लाश मिली। जी हाँ, ये तस्वीरां लगातार तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो। इस पूरे मामले ते पुलिस दा की कहना, आओ सुनदे हां। ये सूचना के आने के बाद इमीडिएटली हमारे जो SHO साहब हैं, जो मुकेश यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, वो इमीडिएटली स्पॉट पर पहुँचे और उसके साथ साथ ही हमारे जो DSP साहब हैं उन्होंने भी इमीडिएटली स्पॉट पर पहुँचे थे। तो पहुँचने इन्फॉर्मेशन ऐसा आया था कि हमें मालूम पड़ा कि कोई व्यक्ति टैक्सी में एक बहुत हेवी बैग लेके टैक्सी में बैठने की कोशिश की और बैठने के बाद वो इमीडिएटली बैग को टैक्सी में रखने के बाद एक ऐसा थोड़ा डाउट क्रिएट करते एक्टिविटीज़ कर रहा था और उसी समय वहाँ से फरार हो गया। और जैसे ही हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँची तो हमने बैग को खोल के देखा तो उसमें एक लेडी का एक लाश मिला था। तो जिसमें उस एक छोटा सा बैग था, तकरीबन 3 फुट के आसपास का लंबा बैग था। तो उस बैग के अंदर उनको ऐसे फोल्ड करके रखा गया था। तो ये जब सूचना मिली तो ये बड़ा एक सेंसिटिव ब्लाइंड सा मर्डर की एक सूचना थी। तो इमीडिएटली मैं भी मौके पर पहुंच गया। तकरीबन 9 बजे के आसपास मैं भी वहाँ पर पहुंच गया था और मैंने भी पूरी सीन की तलाश ली और जिस कमरे में वो ठहरे हुए थे वो सब हमने उसकी सब सूचना हमने लिया। तो इसमें हमें पता चला कि जो महिला थी वो मध्य प्रदेश की है और एक युवा लड़का उनके साथ वो वहाँ ठहरी हुई थी। वो लड़का, उनका नाम था विनोद। ही इज़ प्रेजेंटली अ सस्पेक्ट एंड इसमें और भी एविडेंस हम गैदर कर रहे हैं। उनके साथ ठहरे हुए थे तो वो लड़का वहाँ से निकल गया। तो उसके आधार पर हमने उसको अभी तक हमने डिटेन कर लिया है और इसमें आगे की कार्रवाई भी इसमें जारी है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ ये टोटली एक ब्लाइंड सा एक केस था जिसमें हमारे पुलिस टीम को ऐसी सूचना नहीं थी कि कौन ये व्यक्ति है और उनके साथ कौन ठहरा होता है। इसके 2 कारण हैं। एक तो जब भी होटल में कोई ठहरता है तो हम उनके ID कार्ड्स, आधार और रजिस्टर में एंट्री कराते हैं, परंतु इस होटल में वो एंट्री और ये रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स कोई लिखा गया नहीं, ठीक से ढंग से लिखा नहीं था। नंबर 2, और जो होटल्स में बड़े सारे CCTV थे परंतु ये CCTV कोई भी चल नहीं रहे थे। हम पुलिस वालों ने हमने CCTV सब इसका निरीक्षण किया और ये CCTV कुछ चल नहीं रहे थे। तो जो भी हमें एविडेंस मिला, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिला, जो भी हमें सूचना मिली वहाँ के लोगों से और अन्य अदर लोगों से, हमने इमीडिएटली टीम्स गठित किया। आपस में कुछ इनके जो देखिए ऐसा है, हमें जब अभी तक जो पता चला है, हमें पता चला है कि वहाँ पर 2 लोग ठहरे हुए थे और इनके आपस में क्या रिलेशनशिप था और ये कैसे वहाँ पर किस सर्कमस्टेंसेस में वहाँ आके ठहरे, इसके बारे में हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमने जो विक्टिम है उनके परिवार वालों से भी संपर्क किया है और उनसे भी और थोड़ा डिटेल लेंगे। परंतु इस सिचुएशन में और इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं इसका और डिटेल्स मैं बोल नहीं सकता हूँ। इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी आर फर्दर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द कपल, whether they were married or whether they were in a live-in relationship or whether there was some other kind of relationship. These are matters अभी जैसे ही और थोड़ी सूचना हमें मिलेगी हम इसको आपसे शेयर करेंगे। सर एक चीज़ ये भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो होटल में जो CCTV कैमरे थे दे वर नॉट वर्किंग, क्या सर ऐसे में जो है जितने भी जो होटल्स है टाइम टू टाइम पुलिस द्वारा जो है कोशिश की जाएगी कि किस तरह से जो है वर्क कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, हमारा मानना तो यही है
क्योंकि एक मनाली ऐसा एक जगह है जहाँ पर पूरे नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, पूरे देश से, इवन विदेश से बड़े सारे लोग आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के जो होटल हैं वो जो विजिटर्स हैं उनका डिटेल रखें। एंड मैं आपके माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें ऐसा कोई अगर होता है, हत्या होता है या ऐसा कोई क्राइम होता है, तो हमें इन डिटेल से हमें थोड़ा लीड्स मिलता है। तो ये रखना बहुत ज़रूरी है एंड एट द सेम टाइम सीसीटीवी भी रखना बहुत अनिवार्य है। और मैं सबसे ये कहूँगा कि अगर ये जो आप अगर ये रजिस्टर और सीसीटीवी का अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं तो आगे से कर लीजिए। और अगर हमें इसमें पता लगेगा कि होटल वालों का भी इसमें कुछ रोल है तो डेफिनेटली इन दिस पर्टिकुलर केस, इस मैटर में हम डेफिनेटली इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और मैं आप जैसे कह रहे हैं कि हम निरीक्षण करेंगे या नहीं, हम ज़रूर करेंगे। बीच बीच में हमारे पुलिस वाले अलग अलग होटल्स में जाके चेक करेंगे और इन जगहों पे चेक करेंगे कि क्या इनके सीसीटीवी ढंग से चल रहे हैं या इनके रजिस्टर ठीक से मेंटेन है या नहीं।